नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 19वीं में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम अलजिब्री इबारत पर अमल, जमा का अमल इंशाअल्लाह उसकी वजाहत करेंगे। इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह समझ जाएंगे हम अलजिब्री इबारत को किस तरह से लिखते हैं और उसे किस तरह से आसानी से जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए हमारे सामने एक मिसाल को रखा गया है। जैसे आपके सामने आपको 2 आम दिया गया, 3 आम आपके दोस्तों को दिया गया, तो आपसे पूछा गया कुल कितने आम बाँटे गए, तो आप जवाब देंगे 5 आम, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको 2 आम दिया गया और 3 चीकू मिले, तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने आम मिले या कितने चीकू मिले, ये नहीं पूछे जाएंगे। या फिर फल कितने मिले, इसका जवाब आप देंगे, तब 2 और 3 को जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 5। तलबा इसी तरह से अगर हम इन आम और फल चीकू को अगर एक्स और वाई से तब्दील करें तो देखिए किस तरह से हमारे जवाब सही आते हैं। आम को हम एक्स से तब्दील करें, यहाँ पर आम को एक्स की जगह पे लिखें, तो यहाँ पे 2 आम और 3 आम को हम इस तरह से लिखेंगे 2x और 3x। जब कुल पूछा जाएगा तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 2x और 3x, जवाब आएगा 5x। तो इस तरीके से हल सेम है तो उसे जमा करके हम जवाब हासिल कर लिए। अगर फल मुख्तलिफ हैं, जैसे आम के लिए x, चीकू के लिए y, और अगर हमें जमा करना है तो हम लिखेंगे 2x जमा 3y। अब इसका जवाब 5xy नहीं होगा तलबा। ये था, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे 5 फल दिया था जवाब, ना 5 आम था, ना चीकू था, 5 फल था। तो यहाँ पर ये जवाब 5xy इस तरह से नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये है तलबा, हम इसे जमा नहीं कर सकते। तो जब तक इनके तगय्युर जो हैं वो सेम होंगे तभी ये जमा होंगे, नहीं तो नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको जो बात समझ में आ रही है वो है, हम उस पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आदाद और हरूफ, अगर कोई भी आदाद हैं और साथ में हरूफ का इस्तेमाल किया गया और इन्हें रियाज़ियाती अमल की सूरत में लिखें, तो ऐसी इबारत को हम अलजेबरी इबारत कहते हैं। अब यहाँ पर जो आदाद होगा उसको आसास और हरूफ जो इस्तेमाल होगा उसे मुतगय्यर कहते हैं। इस तरीके से हम अलजेबरी इबारत लिखते हैं। जब 2 अलजेबरी इबारतें होती हैं तब उस अलजेबरी इबारत को हम जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो ऐसी इबारत को हम 2 रुकनी इबारत कहते हैं। इसी तरह से अगर 3 अलजेबरी इबारतों को जोड़ दिया जाए तो इसे सह रुकनी या कसीर रुकनी इबारत भी कह सकते हैं। तो हम इसे पहले अब कुछ मिसाल से समझ लेते हैं, किसे यक रुकनी, 2 रुकनी और सह रुकनी किसे कहते हैं। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, किसे कहते हैं यक रुकनी। अब यक रुकनी की अलजेबरी इबारत देखिए कैसे लिखी हुई है। ये एक इबारत है जिसमें जमा और नफ़ी दरमियान में इस्तेमाल नहीं है। ज़रब है लेकिन जमा नफ़ी नहीं है, तो ये एक यक रुकनी। इसी तरह से ये एक दूसरी इबारत है, दरमियान में नहीं है, उसमें एक नफ़ी की अलामत है लेकिन 4 और वाई के बीच में नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, ये नफ़ी 4 है और ये वाई है, दोनों के दरमियान में अगर अलामत आ गई तो ये यक रुकनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये यक रुकनी है। और एक दूसरी मिसाल है, इस तरह से और मज़ीद मिसाल आप खुद भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हम दो रुकनी मिसाल समझ लेते हैं। दो रुकनी अलजेबरी इबारत, दो रुकनी अलजेबरी इबारत जिसमें नफ़ी की वजह से ये दो अरकान कहलाए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, मैं इसे हाईलाइट करूँ, ये एक यक रुकनी हुआ, ये दूसरा यक रुकनी। अब दोनों के दरमियान में ये नफ़ी लगने की वजह से ये कहलाएंगे दो रुकनी इबारत। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इस जमा की वजह से ये एक दूसरी इबारत कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया। यहाँ पर दो मिसाल दी है दो रुकने की, तो ये दो रुकनी आपकी बात समझ में आ गई होगी। दो रुकनी में जमा और नफ़ी एक ही नज़र आएगा, सिंगल नज़र आएगा। अब सह रुकनी, सह रुकनी यानी तीन अरकान मौजूद होंगे। तो पहली मिसाल यहाँ पे देखिए, एक रुकन, दो रुकन और ये तीन रुकन है, और इनके दरमियान में अलामत नफ़ी और या जमा की नज़र आ रही है। तो इस तरह से तलबा ये सह रुकनी की मिसाल हो गई। एक दूसरी मिसाल यहाँ पर देखिए, ये भी एक तीन सह रुकनी की, इसके दरमियान जमा और नफ़ी की अलामत है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा सह रुकनी किसे कहते हैं। अब कसी रुकनी किसे कहते हैं। ये रुकनी दो रुकनी से ज़्यादा जो होंगे उसे हम सह रुकनी कहते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए मिसाल, ये वा लिखा हुआ है, इसे हम हटा लेते हैं। यक रुकने के अलावा जो दूसरे अरकान होते हैं उसे हम उनके दरमियान में नफ़ी और या जमा होगा। जैसे मैं यहाँ पे नफ़ी लगाऊं तो इसका शुमार मैं सह रुकने में भी कर सकता हूँ। इसी तरह से इसे हटाएं तो ये जमा अगर है और ये ब्रैकेट में है तो ये इसका हम सह रुकने में भी कर सकते हैं। तो तलबा आपको यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी की मिसाल समझ में आ गई होगी। अब आपको इस बॉक्स को पूरा करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अलजेब्री इबारत 4xy, तो इसका शुमार हम करेंगे यक रुकने में, क्योंकि दरमियान में कोई जमा नफ़ी नहीं है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल दरमियान में दो रुकने के दरमियान में जमा है, तो इसका शुमार दो रुकने में। और यहाँ पर हम देखें, इसका शुमार यहाँ पे तीन अरकान मौजूद हैं। एक रुकन है, ये दूसरा रुकन है और ये तीसरा रुकन है। तो इसलिए इसका शुमार तलबा हम करेंगे सह रुकनी में। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये कसर रुकनी की इबारत को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद वाली 20वें दिन की वीडियो इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अपने साथियों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह से नेकी के इरादे से, हर शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।